આજના આપણા વિડીયોની અંદર આપણે જોઈશું ધોરણ 11 આર્ટ્સ વિષય હિન્દી અને કાવ્ય પહેલું. બરાબર, આપણે આનાથી આગળના વિડીયોમાં જોયું હતું અડધા કાવ્યની આપણે સમજૂતી જોઈ છે. હવે આજે જેટલું કાવ્ય આપણું બાકી છે એની સમજૂતી જોઈશું અને પછી આપણે આખા કાવ્યનું પુનરાવર્તન કરશું. સમજૂતીનું જોઈએ હવે આગળ. અંતમાં આપણે જોયું હતું છેલ્લે કે સાખી શબ્દે ગાવત ભૂલે આતમ ખબર ન જાना, घर घर मंत्र जो देन फिरत है माया के अभिमाना. जो साखी शब्द गावत भूले, साखी के शब्द गाकर वह जो भूल जाते यानी कि सच्चा ज्ञान जो है वह उनके पास नहीं होता, इसलिए साखी शब्द गावत भूले, साखी के शब्द को वह गाकर वह भूल जाते हैं. आत्म खबर न जाना, अपने आत्मा को भी वह खबर नहीं होती, यानी कि बोलने के बोलते बोलते वह शायद बोल लेते हैं. यानी कि कोई भी हम भक्ति करने बैठते हैं, आरती पूजा या तो नमाज अदा करने के लिए, लेकिन उनमें क्या अर्थ छिपा हुआ है, वह क्या कहना चाहते हैं, सच्चा धर्म कौन सा है, वह बात हम समझ सकते नहीं है और वैसे ही वह गाकर भूल जाते हैं. जिसको हम कहते हैं कि जो कि कोई भी छात्र बैठा हो कक्षा में, यानी कि हमारे वर्ग में बैठा हो, यहाँ कोई भी शिक्षक उसे पढ़ाता हो, लेकिन उनका वह शरीर जो होता है वह यहाँ होता है, लेकिन उनका मन जो है वह कहीं पर भी भटकता है. जिसे हम कह सकते हैं एक कहावत के आधार पर कि मन हो मकड़ा रहे न पकड़ा. हमारा मन जो है वह एक मकड़े जैसा है, मकड़ी यानी कि बंदर जो होता है वह वैसा होता है कि एक जगह पर स्थिर रह सकता नहीं है. उसी प्रकार हमारा मन जो है वह भी उसी तरह होता है कि हम साखी शब्द गावत भूले, साखी के शब्द गाकर यानी कि पद आया कोई भी है जो पूजा करने के लिए अल्लाह या तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उसे हम बोलते हैं और बोलकर भूल जाते हैं, गाकर भूल जाते हैं. आत्म खबर न जाना, अपने आत्मा को भी उस बात की खबर नहीं होती. फिर घर घर मंत्र जो देन फिरत है, घर घर जाकर वह मंत्र देते हैं घूमकर. माया के अभिमान, और उनको अपनी कोई माया का अभिमान होता है, मोह जो होता है, लालच होती है, उनका अभिमान होता है. या तो अपने पास कोई सुख समृद्धि हो या पैसे या तो कोई भी संपत्ति, उनका उनको अभिमान होता है. गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े. अब आगे कि गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछिताना. अंतकाल का अर्थ है अंत में. जो જેને આપણે ગુજરાતીની અંદર એક કહેવત છે કે પાઘડીનો વડ છેડે નીકળે. કોઈ પણ પાઘડી જે હોય છે માથા બંધનું, તો એને જ્યારે આગળથી તમે જ્યારે બાંધતા હોય તો એને કોઈ વડ ચડેલો હોય તો એ વડ વચ્ચેથી ક્યારે નથી નીકળતો, એના છેડથી તમે ઉકેલતા જાવ તો એ વડ ક્યાં નીકળે? છેડે. એમ આપણા જીવનની અંદર કોઈ પણ ભૂલ થઈ ગયેલી હોય અથવા તો આપણને કોઈ ખોટું જ્ઞાન મળેલું હોય તો એ વાતની ખબર આપણને ક્યારે પડે? કોઈ આપણને સત્ય સમજાવવા માંગે તો આપણે એને સમજી શકતા નથી, પરંતુ જ્યારે આપણને અનુભવ થાય છે અથવા તો કોઈ એના જ કારણે એ આપણા જ્ઞાનના કારણે આપણા સાથે કોઈ ખરાબ ઘટના બને છે, મતલબ કે આપણે નુકસાન ભોગવવું પડે, ત્યારે આપણને સત્ય સમજાય કે ના, જે મેં આની પહેલા જે ભૂલ કરી હતી આ એનું પરિણામ આવ્યું, એવું મેં ન કર્યું હોત તો સારું હતું. તો આમ ધર્મનું જ્ઞાન જે હોય છે એ પણ આમ જ હોય છે કે આપણે સાચો ધર્મ શું એને સમજી શકતા નથી, પરંતુ ખોટા રવાડે ચડી જવી બીજાના કહેવાથી, અને જ્યારે એનું આપણે ખરાબ પરિણામ ભોગવી ત્યારે આપણને સત્ય સમજાય છે, એમનામ સમજાતું નથી. कि गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े. गुरुआ सहित गुरु और उनके शिष्य ये वह सब डूब गए हैं. वह सब क्योंकि एक बार कोई कक्षा में यानी कि वर्ग में किसी एक शिक्षक ने बच्चे को पढ़ाया था कि एक जो होता है वह ऐसे होता है, ऐसे पढ़ाया. दो जो होता है वह ऐसे होता है. फिर घर पर जाकर वह बालक अपने मम्मी पापा के सामने भी करने लगा, एक ऐसे होता है, दो ऐसे होता है. फिर उसके पापा ने बोला कि
बेटे ऐसे नहीं होते, एक जो है वह ऐसे होता है और दो ऐसे। वह बच्चा अपने मम्मी पापा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अपने माँ बाप के प्रति भी उनको जितना विश्वास नहीं होता जिनका बच्चे को अपने गुरु के प्रति होता है। जे शिक्षक प्रत्ये बाળકને વિશ્વાસ હોય એટલો વિશ્વાસ એ પોતાના મા-બાપ ઉપર પણ કરી શકતો નથી। પરંતુ આવું ક્યારે બને કે જ્યારે કોઈ શિક્ષક જે છે એનામાં પણ જ્યારે સાચું જ્ઞાન હોય તો એ વિદ્યાર્થીને સાચું જ્ઞાન આપી શકે, પણ શિક્ષક જ જો કોઈ મૂર્ખ હોય અથવા તો કોઈ ડફોળ કહી શકાય એનામાં જ એવું ખોટું જ્ઞાન હશે તો એ વિદ્યાર્થીને જે બાજુ વળશે એ તરફ વિદ્યાર્થીઓ વળશે અને આગળ જતા શિક્ષકનું જીવન તો કદાચ આખું ખરાબ જ ગયું હશે, એને તો એવા પરિણામો ભોગવ્યા જ હશે, પણ એનો શિકાર જે છે વિદ્યાર્થીઓ પણ બને છે। તો શિક્ષક જે છે મતલબ કે ગુરુ તો પોતે ડૂબે છે પરંતુ સાથે સાથે શિષ્યને પણ ડૂબાડે છે। ક્યારે આવું બને? જ્યારે કોઈ ખોટું જ્ઞાન હોય તો। बराबर। तो खोटું જ્ઞાન સાચું જ્ઞાન બીજાને આપી શકાય, પરંતુ ખોટું જ્ઞાન આપણે બીજાને આપવું જોઈએ નહીં, ચાહે કોઈ શિષ્ય હોય કે પછી વિદ્યાર્થીઓ હોય કે કોઈ પણ અન્ય વ્યક્તિઓ। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, कि शिष्य और गुरु दोनों एक साथ डूब जाते हैं। अंतकाल पछताना, अंतकाल उनको अंत में पछताना पड़ता है। बहुत देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, कि बहुत देखे पीर ओलिया। यहाँ पर पीर और ओलिया, पीर शब्द जो है वह मुसलमान के अंदर बोला जाता है और ओलिया जो हम यीशु ख्रिस्त या तो पैगंबर इन लोगों के लिए भी लगा सकते हैं। फिर अगर दादा मेक्रन वो भी हो गए जो धर्म को लेकर चलने वाले, लोगों को सच्चा ज्ञान देने वाले और समाज की सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम ओलिया या तो संत कह सकते हैं। लेकिन पीर शब्द जो है वह बहुत अच्छा है, मुसलमान में लगता है कि मुसलमान के लिए कहा गया है कि कोई मिला तो अमीर, नहीं मिला तो फकीर और मर गया तो पीर। कि मुसलमान का जो लड़का होता है, जो बच्चा होता है, उनको मिला यानी कि जो संपत्ति मिल गई तो वह अमीर कहलाता है, नहीं मिला यानी कि उनको कुछ भी नहीं मिलता, वह गरीब है तो वह फकीर कहलाता है, यानी कि उनके समाज के लोग उसे कुछ मदद करते हैं। और जब मुसलमान मर जाता है तो उनकी कब्र बनाई जाती है और वह पीर हो जाता है, यानी कि किसी भी नाम का व्यक्ति होता है उसके पीछे पीर लगा देते हैं, यानी कि उनकी पूजा होती है। लेकिन हिंदू संस्कृति में ऐसा नहीं है। बहुत देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, कि बहुत सारे जो पीर और ओलिया, बहुत सारे संत और पीर हमने देखे जो पढ़े किताब पुराना, वह बड़ी बड़ी जो धार्मिक पुस्तकें होती है किताब यानी कि कुरान, गीता, बाइबिल, यह सब वह पढ़ते हैं। करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न चाहना, कि करे मुरीद करना यानी कि अपना सेवक बनाना, अपना शिष्य बनाना। मुरीद यानी कि धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं वह જે ધર્મનો પ્રચાર કરીને પોતાના ધર્મનું પાલન કરાવવા માટે એને વ્યક્તિને આકર્ષે છે અને પોતાના ધર્મનું પાલન કરાવે છે, જેને આપણે કહી શકીએ ગુજરાતીમાં અનુયાયી। બરાબર। અહીં अनुयायी कही शकाय कि अनुयायी जे होय छे ते जेने हिंदीમાં શું કહી શકાય છે, સોરી મુસ્લિમની અંદર વપરાય છે શબ્દ મુરીદ। એને મુરીદ मतलब કે કોઈ પણ ધર્મનો અનુયાયી, જે ધર્મનું પાલન કરવા વાળો વ્યક્તિ। બરાબર। કરે મુરીદ કબર બતલાવે, हिंदू लोगों जे छे પોતાના हिंदू धर्मનો પ્રચાર કરે છે તો એ हिंदू ધર્મના अनुयायीઓને બનાવે, मतलब કે તમે અમારો ધર્મ પાળો, તમે અમારો ધર્મ પાળો।
મુસ્લિમ લોકો જે છે એ પોતાના ધર્મનું પાલન કરાવે બીજા પાસે, તો એ પોતાનો મુસ્લિમ ધર્મ પઢાવવાનું જ્ઞાન આપે છે। તો આમ મુરીદો બનાવવાની ક્રિયાઓ જે છે એ ચાલે છે બધા ધર્મની અંદર। करे मुरीद कब्र बतलावे और फिर वह कब्र भी बतलाते हैं, कब्र बतलाकर कहते हैं कि यह वह पीर है, यह वह पीर है। कब्र बतलावे, उन्होंने खुदा न जाना, लेकिन वह जो अपने धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति है, चाहे हिंदू हो या तो मुसलमान, लेकिन अपने सच्चे धर्म को वही जानते नहीं है और झूठा ज्ञान अपने पास जो होता है वह दूसरों को देते फिरते हैं। हिंदू की दया मेहर तुर्कम की, कि हिंदू की दया, हिंदू के हिस्से में क्या होता है? दया भाव। जे पहला इतिहास ने लईने कबीरजीए बात करी छे कि इतिहास ની અંદર પણ રાજા રજવાડાઓ જ્યારે હતા એ સમયની વાત છે કે જ્યારે હિન્દુ લોકો જે છે તો એનું એક આભૂષણ શું હતું? દયા। કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર હિંસા નતો કરતો, હંમેશા દયા ભાવથી જ કામ કરતો। कि हिंदू की दया और मेहर तुर्कन की, मेहर, मेहर का अर्थ होता है दया, कृपा, बराबर। पण मुसलमान ની અંદર આ મેહર જે છે જે કોઈ પણ દીકરીના લગ્ન થાય ત્યારે એના પિયર પક્ષવાળા જે છે એ કરિયાવર આપે, પણ સામે સાસરી પક્ષવાળા જે છે મતલબ કે વર પક્ષવાળા એ કન્યાના નામે જે કઈ રકમ મૂકે છે એ રકમ જે છે એ મેહર તરીકે ઓળખાય છે। કે બીજો જે કરિયાવર હોય કે મતલબ કે પિયર પક્ષ તરફથી મળેલો દીકરી જે લઈ જાય એ ઉપર કદાચ સાસરી પક્ષવાળાનો હક લાગે, પરંતુ સાસરી પક્ષવાળાએ જે દીકરીના નામે કન્યાના નામે મૂકેલી રકમ રહી એની ઉપર ફક્ત અને ફક્ત કન્યાનો જ હક લાગતો હોય છે। જે આને સારી રીતે સમજવા માટે ઉદાહરણ રૂપે સનમ બેવફા જે પિક્ચર જે છે એ પણ આપણે જોઈ સમજી શકીએ કે મુસલમાનની અંદર જે મેહર છે એનું કેટલું મહત્વ હોય છે। तो मेहर तुर्कन की और दोनों घर से भागी। आज आ हिंदू लोगों माटे दया होय छे અને મુસલમાન લોકો માટે મેહર, કૃપા, બીજા ઉપર દયા આ હોય છે, પરંતુ આજે બંનેના ઘરમાંથી આ ભાગવા લાગ્યું છે, મતલબ કે દૂર થવા લાગ્યું છે। હમણાં કઈ ખરાબ વસ્તુ આપણા ઘરમાંથી જાય તો કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ આજે આ સારી વસ્તુ જે છે, સારી બાબતો એ આજે બંનેના ઘરમાંથી, હિન્દુ અને મુસલમાનના ઘરમાંથી જવા લાગી છે। वह करे जीव माँ झटका मारे, वह करे जीव, वह क्या करते हैं? एक दूसरे अपने आप जीव करते, यानी कि कोई तकरार करते हैं। वह करे जीव यानी कि इन तो दया या तो मेहर की वह तिरस्कार करते हैं और जीवा करते हैं एक दूसरे अपने आप हलाल करना, यानी कि जो बढ़ चढ़कर प्रशंसा करते हैं कि नहीं मेरा धर्म सच्चा, मेरा धर्म सच्चा। और दोनों धर्मों में, हिंदू लोगों में भी जो कोई भी धार्मिक स्थान होता है वह वहाँ पर आज भी बलि चढ़ाई जाती है, और मुसलमानों में भी बकरी ईद के दिन एक प्राणी को हलाल किया जाता है। ऐसे वह जीवा करते हैं, वह झटका मारे, वहां पर वह झटका मारते हैं, आग दो घर लागी। इसकी वजह से आज दोनों घर यानी कि हिंदू और मुसलमान दोनों में आज आग लगी हुई है। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान, सच्चा धर्म का ज्ञान जो है वह उनके पास नहीं है। आग दो घर लागी, या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना। कि या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना। अपने आप को वह सयाना यानी कि अनसमझ कहलाते हैं। हम तो छोटे हैं, हम अनसमझ है, हम नहीं समझ सकते, वैसे वह कहलाते हैं। या विधि हसत चलत है हमको, और यह जो भी विधि होती है यानी कि यह जो सच्चा ज्ञान होता है उस पर वह हसत चलत है, हंसते हंसते वह चलते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। अब कबीर जी कहते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति आप समझिए, जो भी सज्जन व्यक्ति है आप में वही समझ सकता है। उसे संबोध कर यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि अब आप ही बताइए इनमें कौन दीवाना है, इनमें सच्चा ज्ञान जानने वाला कौन है, हिंदू या मुसलमान या तो अन्य कोई भी।
यहाँ जो कबीर जी ने बात बताई है हमें कि दोनों धर्म जो है वह सच्चे है, कोई धर्म बुरा नहीं होता, सभी धर्म हमें सच्ची राह दिखाते हैं, लेकिन हम कौन सी राह पकड़ते हैं, कौन सी राह समझते हैं, वह हम पर निर्धारित होता है। इसलिए यहाँ जो कबीर जी ने बात बताई है, जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की, वह हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हम फिर से एक बार पूरे काव्य की समझूती जो भी समझ लेते हैं कि देखिए, हे सज्जन, आप देखिए पूरा जग अब पागल हो गया है, यानी कि पूरा जग पुराना, पूरा जग आज दीवाना हो गया, पागल हो गया है। सच कहते हैं तो मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठ कहते हैं उस पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हिंदू कहते हैं राम हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं कि रहीम हमारे हैं, यानी कि अल्लाह हमारे हैं। आपस में दोनों लड़कर मर जाते हैं, लेकिन सच्चे ज्ञान को, सच्चे अर्थ को वह समझ सकते नहीं, सच्चे मर्म को नहीं समझते। बहु मिले जो धर्म का पालन करने वाले बहुत मिले। प्रातः करे स्नाना, प्रातः यानी कि सुबह उठकर संध्या स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, कोई बंदगी करते हैं। अपने आत्मा को छोड़कर वह पत्थर की पूजा करते हैं। और दिन का चौथा ज्ञान, उनके पास जो भी बहुत सारे पुस्तकों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी लेकिन कैसा होता है, खोखला, यानी कि व्यर्थ, जो सच्चा ज्ञान नहीं होता, फिर भी वह अभिमान करते हैं। आसन मारे ढीम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, आसन लगाकर वह समाधि अवस्था में बैठ जाते हैं अपने धर्म का पालन करने के लिए, और मन में उनको बहुत गुमान यानी कि अभिमान होता है। पीपल की पूजा करते हैं, कोई पत्थर को पूजते हैं। और तीर्थ व्रत भुलाना, बहुत सारे तीर्थ यानी कि तीर्थ स्थानों पर भी वह जाते हैं। माला पहने, कोई माला भी पहनता है, कोई टोपी भी पहनता है, और तिलक भी लगाते हैं, अलग अलग प्रकार के तिलक अपने धर्म के प्रतीक के रूप में। बहुत सारे साखी के शब्द यानी कि आया, रुचा, જે શ્લોકો જે હોય છે એ પણ બોલે છે અને બોલે પણ બોલે ત્યાં પૂરતું ફક્ત જીભ કે મોઢાને ખબર હોય, પરંતુ એના મનની અંદર કે એને કોઈ પણ પ્રકારના વિચારોમાં પણ એની કોઈ અસર થતી નથી, ફક્ત ને ફક્ત બોલે છે અને પછી ભૂલી જાય છે। साखी शब्द है गावत भूले, आत्म खबर न जाना, अपने आत्मा को भी खबर नहीं होती कि उन्होंने क्या बोला है, वह खुद क्या बोलता है, क्या समझता है, आत्मा को भी कुछ खबर नहीं होता। आत्म खबर न जाना, घर घर मंत्र जो देन फिरत है, घर घर जाकर जो मंत्र देते हैं, ऐसी ऊंचा बुलाते हैं, यानी कि अपने धर्म का प्रचार करते हैं। माया के अभिमाना, उनको अपनी माया यानी कि धन संपत्ति का अभिमान होता है। गुरु सहित शिष्य सब जुड़े, गुरु और उनके शिष्य भी इन सब में जुड़ गए हैं। अंत काल पछताना, लेकिन इन सब के साथ जुड़कर आज गुरु शिष्य की परंपरा जो है वह आज गुरु शिष्य जो धर्म की रक्षा करने वाले यानी कि समाज की रक्षा करने वाले, वह भी आज इनके साथ जुड़ गए, लेकिन अंत में वह पछताते हैं। बहुतक देखे पीर वलिया, बहुत सारे हमने पीर और वलिया भी देखे हैं, यानी कि धर्म के अनुयायी हमने देखे हैं। पढ़े किताब पुराना, यहाँ पढ़े किताब पुराना, किताब पुराण संत परंपराની અંદર આપણે ઘણા જોયેલા છે, કબીરજી હોય કે પછી રહીમજી હોય, તુલસીદાસ હોય કે પછી પૈગંબર ઈસુ ખ્રિસ્ત, તો આ બધા જે થઈ ગયેલા છે ધર્મનો પ્રચાર કરવા વાળા, ધર્મના અનુયાયી, બરાબર, આવા બધા ઘણા જોયા जो पढ़े किताब पुराना, જે ધાર્મિક પુસ્તકો જે હોય છે એનું પણ એમને પઠન કરેલું હોય છે। અત્યારે આપણે લેવા હોય તો લઈ શકીએ મુરારી બાપુ, બરાબર। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना, जो मुरीदों को यानी कि अनुयायी को, धर्म का पालन करने वाले लोगों को वह कबर बतलाते हैं, यानी कि जो धर्म होता है उनका ज्ञान देते हैं, लेकिन उन्हों खुदा न जाना, वह खुद भी नहीं जानते कि भगवान क्या है या तो खुदा क्या है। हिंदू की दया, हिंदू लोगों के हिस्से में जो दया थी, हिंदू लोगों में हृदय में जो दया थी वह भी आज नहीं रही। और मेहर तुर्कन की, तुर्कन यानी कि मुसलमान, तुर्क मुसलमान तुर्कस्तान से आए हुए, तो जो मुसलमान हुए
उनके अंदर आज विहार यानी कि कृपा दया भी नहीं रही। दोनों घर से भागी આજે આ બંનેના ઘરમાંથી ભાગી ગયેલું છે। दोनों घर से आज भाग चुकी है। वह करे जीवा वह झटका मारे। दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? आज हलाल करते हैं यानी कि बलि चढ़ाते हैं किसी की भी। आग दो घर लागी। आज वह झटका मारे और आज दो घर आग लगी हुई है। यह विधि हसत चलत है हमको आप कहावे सियाना कि दोनों अनेक प्रकार की विधि करते हैं। जो भी ज्ञान होता है वह दूसरों को देते हैं और अपने धर्म को लेकर चलते हैं। अपने धर्म को वह प्रिय मानते हैं। इसी प्रकार और अपने आप को वह भोला भी समझते यानी कि भोले भाला। तो फिर यहाँ पर कबीर जी हमें कहते हैं कि अब सुनो भाई साधो हे सज्जन व्यक्ति, अब आप बताइए इनमें कौन दीवाना है? इनमें सच्चे धर्म वाला या तो सच्चे धर्म का ज्ञान फैलाने वाला कौन है? अब आप ही बताइए। इस प्रकार यहाँ पर एक पहले काव्य में कबीर जी ने बताया है। तो फिर यहाँ पर हमारा काव्य पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे।